अब इसका अगर हम हाइड्रेशन करते हैं तो वहां पे एक सिंपल सा फंडा था भाई, एक तरफ H जुड़ जाता है और एक तरफ OH जुड़ जाता है। जब आप CH2 डबल बॉन्ड CH2 के साथ अभिक्रिया करवाए थे तो इसके अंदर बहुत सिंपल सा प्रोसेस था, एक पाई बॉन्ड टूटता है, इसके साथ H जुड़ जाता है और इसके साथ OH, ठीक है ना, अल्कोहल बन जाता है। प्रॉब्लम आती है यहां पे, जब इसमें आप रिएक्शन करवाएंगे तो इसमें पहले स्टेप पे वही होगा, H2SO4 ब्रेक डाउन होगा, क्या देगा H पॉजिटिव और HSO4 नहीं, ठीक है। इसके बाद H पॉजिटिव, जैसे देखो स्टेप्स वही होंगे, सिर्फ कार्बोकैटायन के बनने का या OH के जुड़ने का जो क्रम है वो याद रखना है। ये अभिक्रिया कैसे होगी, मार्कोनिकॉफ रूल के आधार पर, मार्कोनिकॉफ के नियम के आधार पर होगी, ठीक है ना। तो पाई बॉन्ड अगर ब्रेक होता है तो दो चांस होते हैं बच्चों, या तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास चले जाएंगे, अगर इसके पास जाते हैं तो हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगा और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, पहला चांस। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते हैं, ठीक है ना, तो हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव। अब यही देखना है कि which carbocation is more stable because the reaction takes place only for the stability। तो जो कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा स्थायी होगा, वही बनेगा। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर जरूर याद कर लेना। सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा होता है, टर्शियरी, देन सेकेंडरी, देन, ठीक है ना। तो अगर यहां पॉजिटिव चार्ज आता है तो कार्बोकैटायन प्राइमरी बन जाएगा, अगर यहां पॉजिटिव चार्ज आता है तो कार्बोकैटायन सेकेंडरी बनेगा। अब बताइए कौन सा बनाया जाए, सेकेंडरी। तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज एंड दिस बिकम CH3। अगले स्टेप में ये जो कार्बोकैटायन बना सेकेंडरी कार्बोकैटायन, ये फर्दर H2O से रिएक्ट करेगा बिकॉज ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के साथ H2O जुड़ करके ऑक्सीजन पे फिर वही पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है ना। और थर्ड स्टेप में प्रोटॉन रिलीज, थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा, रिलीज ऑफ प्रोटॉन। और यहां अल्कोहल, ठीक है, आ गया समझ में। लेकिन अब फिर से सुनिए ध्यान से, जिस अभिक्रिया में इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बन रहा होता है, क्या बनता है, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन का मतलब कार्बन पे धनावेश आ जाए, कार्बन पे धनावेश आ जाए। वहां पे कार्बोकैटायन बनाने के बाद पहले H2O का अटैक नहीं करवाते हैं, पहले हम एक एक कार्बन चारों तरफ देख लेते हैं कि कहीं पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट होकर के ज्यादा स्टेबल तो नहीं हो रहा है। अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है तो पहले पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेंगे, फिर न्यूक्लियोफाइल H2O का अटैक करवाएंगे। पहले क्या करेंगे, कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज, उसके बाद H2O का अटैक। जैसे आपको एक रिएक्शन देते हैं, ये आप करके आएंगे, ठीक है ना।
इसका प्रोडक्ट बना क्या है। ठीक है, नहीं कर पाओगे तो हम बताएंगे, लेकिन आपको पहले ट्राई करो। तो मैकेनिज्म करना, पहले H पॉजिटिव का अटैक, पाई बॉन्ड ब्रेक डाउन हुआ, इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, यहां तक मैंने आपको बता दिया। अब जब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है उसके बाद सारी कहानी शुरू होती है। पॉजिटिव चार्ज आने के बाद यू हैव टू चेक ऑन ऑल 4 साइड्स, एक एक कार्बन, बस ज्यादा नहीं। जैसे इसमें पॉजिटिव आया तो इसके एक कार्बन इधर चेक कर लो, एक इधर चेक कर लो, एक इधर चेक कर लो। तो इस साइड तो दोनों साइड है ही नहीं, ठीक है ना, इन्हीं दोनों साइड है। तो एक एक कार्बन चेक कर लीजिए कि कहीं कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबलाइज तो नहीं हो रहा है, मतलब सेकेंडरी से टर्सरी तो नहीं हो रहा है। अगर सेकेंडरी से टर्सरी हो रहा है तो हाइड्रोजन को, यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, उसके बाद H2O अटैक करेगा। ठीक है, समझ में आया। यही सेम चीज अगर आप यहाँ बेंजीन जोड़े होते तो हो जाता, क्योंकि वो रिजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाता है। ठीक है ना। ये जो प्रोडक्ट इसमें सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बना, इसके पीछे 2 फैक्टर काम करते हैं। पहला फैक्टर प्लस आई इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप, और दूसरा फैक्टर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो। ठीक है ना। इन 2 फैक्टर की वजह से ये प्रोडक्ट बना। आगे चले, नोट कर लिया इसको ना। चलो, इसके बाद है हाइड्रोबोरॉनल, हाइड्रोबोरॉनल। इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनेगा। एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन। देखिए, इसकी अभिक्रिया करवाते हैं B2H6 से, इससे B2H6, लेकिन मैं B2H6 क्योंकि डाइमर है तो मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलो BH3। अब BH3 क्या है पहले ये समझो। BH3 है बोरॉन का हाइड्राइड। इधर देखो बच्चों, क्या है, बोरॉन का हाइड्राइड। इसमें बोरॉन 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा होता है, जिसकी वजह से इसमें सिर्फ कितने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, 6। ऑक्टेट पूरा नहीं है, और ये ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। ठीक है ना। एक्चुअली इसके पास एक ऑर्बिटल वैकेंट है। एक ऑर्बिटल क्या है, वैकेंट। तो ये चाहता है कि मेरे 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से आकर के और इस ऑर्बिटल को भी क्या कर दे, फिल कर दे, ताकि मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाए। इसीलिए ये जो कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड, ये एक क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। क्या होता है, इसीलिए जहां भी इसको पाई बॉन्ड दिखता है वहां ये अटैक करता है। ठीक है। अब अटैक कैसे करता है, अटैक करने की पोजीशन ही है बेटा कि ये जो BH3 है ये इसके साथ आकर के जुड़ेगा कुछ इस तरीके से। अपना एक हाइड्रोजन दे देगा इस वाले कार्बन को, और क्या बच गया, BH। ऐसे ऐसे अपने तीनों हाइड्रोजन लॉस कर देगा। क्या करेगा, तीनों हाइड्रोजन लॉस करेगा। यहां से 2 मॉलिक्यूल फिर इसमें जुड़ेंगे, तो ये बन जाएगा CH3
CH2 CH बोन थ्राइस B। ठीक है। इसके बाद जब इसकी अभिक्रिया करवाएंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड से, इससे हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो देख लीजिए, ऐसा कुछ होगा H2O, ठीक है ना, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। तो ये बन जाएगा 3 मॉलिक्यूल ऑफ और प्लस H3BO। मतलब यहां पे देखिए कुछ इस तरीके से इसको याद करना, बोरॉन के साथ 3 तरफ क्या जुड़ा हुआ है, ऐसे तीनों से यही चीज जुड़ी हुई है, ठीक है ना। अब इसको याद करने का तरीका कुछ ऐसे कर सकते हो आप, H2O। ये याद करने का तरीका कहीं है, सोचो मैकेनिज्म ऐसा नहीं है, मैकेनिज्म तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है इसमें। ये निकल जाएगा, OH इसके साथ जुड़ गया, एक OH इसके साथ जुड़ गया, ठीक है ना। क्या बन गया, CH3 CH2 CH2, ठीक है। कितने मॉलिक्यूल बनेंगे इसके, कितने बनेंगे, अरे जितने हैं सब बन जाएंगे, 3 मॉलिक्यूल। और बदले में B के साथ क्या जुड़ गया, 3 OH। तो इसका फॉर्मूला बना H3BO3, H3B, बोरिक एसिड बोलते हैं इसको, क्या कहते हैं, बोरिक एसिड, ठीक है ना। आगे चले, अगला जो मेथड है बेटा ये है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल या ऐसे कि कार्बोनिल यौगिकों। अब कार्बोनिल यौगिकों से भी आप 2 तरीके से इसको बना सकते हैं। पहला मेथड है बाई रिडक्शन, बाई हिंदी में क्या इसको कहेंगे, अपचयन द्वारा, अपचयन द्वारा। अपचयन का मतलब होता है किसी भी चीज के साथ हाइड्रोजन को जोड़ना, जब तक उसमें अनसैचुरेशन है तब तक, ठीक है ना। अनसैचुरेशन का मतलब जब तक वो अपनी निम्नतम अवस्था में ना पहुंच जाए तब तक उसके साथ हाइड्रोजन जोड़ते रहेंगे, ठीक है। तो पहला मेथड, तो पहले तो बताओ कार्बोनिल नाम सुना है कभी, कार्बोनिल में 2 चीजें आती हुई, एल्डिहाइड एंड कीटोन। कार्बोनिल कार्बन इसको कहते हैं, ये जो कार्बन है इसको हम क्या कहेंगे, कार्बोनिल कार्बन, ठीक है। तो पहले तो रिडक्शन कर लेंगे इसको, देखो इसकी अभिक्रिया करवाएंगे किससे, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट डाल दीजिए, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ये डाल सकते हैं, या सोडियम बोरोहाइड्राइड डाल सकते हैं, ठीक है ना। ये जितने भी हाइड्राइड हैं, ठीक है ना, सिर्फ बोरॉन का हाइड्राइड डाल दीजिए जब भी। इनकी आदत होती है ये क्या देते हैं, हाइड्रोजन, और वो हाइड्रोजन जो है किसी भी चीज के साथ जुड़ करके उसको रिड्यूस कर देता है। तो रिडक्शन का एक सीधा सा फंडा है, अगर आप यहां एल्डिहाइड लेंगे, क्या ये एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का रिडक्शन क्या देगा, प्राइमरी अल्कोहल।
और अगर आप सेकेंडरी सॉरी यहाँ कीटोन में लेते हैं तो ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है ना। ये बन गया प्राइमरी अल्कोहल और यहां क्या बन जाएगा सेकेंडरी। यहां भी अगर आपको ये ना अच्छा लगे तो ये वाली चीज यहां भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आपको मान लीजिए बार बार करेंगे ये तो बहुत सारे एजेंट ना याद हो तो कोई एक याद कर दो, ठीक है ना। ये वाली चीज यहां यूज कर सकते हो। इसके बाद है बच्चों ग्रीगनार्ड अभिकर्मक से। ग्रीगनार्ड अभिकर्मक से देखो जनरल रिएक्शन ये बनेगी, मान लीजिए कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन जो भी कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है। इसको जब आप देखेंगे तो इसमें ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव और कार्बन पे क्या होता है पॉजिटिव, ठीक है। और जब आप ग्रीगनार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला पढ़े हैं, आप ग्रीगनार्ड रिएजेंट पढ़ा है RNGX, अरे इससे पहले वाले चैप्टर में करवाया गया था, ये बताया गया था इसको हमेशा पानी की अनुपस्थिति में बनाते हैं, ठीक है ना, अदरवाइज ये टूट जाएगा। तो RNGX में देखें तो कार्बन और मैग्नीशियम के बीच का जो बॉन्ड है ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है, क्योंकि कार्बन का नेचर होता है कोवेलेंट कंपाउंड बनाना और मैग्नीशियम का नेचर होता है आयनिक कंपाउंड बनाना। इसलिए कार्बन और इसको कहेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड। क्या कहते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक। ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड जो है ये बहुत ही अनस्टेबल होता है और बड़ी आसानी से टूटता है। और जब आप कार्बन और मेटल को कंपेयर करें तो किसके पास इलेक्ट्रॉन लेने की पावर या किसके पास इलेक्ट्रॉन देने की पावर ज्यादा होती है, मेटल के पास या कार्बन के पास? अच्छा, तुम्हारा ज्ञान आता कहां से? इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी मेटल के पास ज्यादा होती है और इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी नॉन मेटल के पास ज्यादा होती है। तो कार्बन मेटल है या नॉन मेटल? कुछ मेटल भी कह रहे हैं। कार्बन नॉन मेटल बेटा, कार्बन क्या है? नॉन मेटल, ठीक है ना। तो यहां पे जब आप देखेंगे तो मैग्नीशियम पे आएगा पॉजिटिव और कार्बन पे आएगा नेगेटिव। ठीक है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव है और इस पे पार्शियल। अब देखिए अगर मैं इससे रिएक्शन कर रहा हूं तो मैंने आपको क्या कहा था, ऑर्गेनिक स्टार्टिंग में जिस दिन ऑर्गेनिक शुरू की थी रिएक्शन मैकेनिज्म उसी दिन बता दिया था
कि लगभग 50% रिएक्शन या 70% रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें आपको प्लस माइनस मिलाना होता है बस, ठीक है ना। और वही मैं करने जा रहा हूँ। इसका एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इसका पॉजिटिव वाला चला जाएगा किसके पास, और इसका नेगेटिव वाला किसके पास, तो O के पास कौन गया, MgX, C के पास कौन आया, R, ठीक है। फिर से देखिए, अब यहां O और Mg में यहां पे जो बॉन्ड बना हुआ है यहां पे, अब ये ब्रेक होगा। जब आप इसमें पानी डाल देंगे तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, इसके पास चला जाएगा H और इसके पास चला जाएगा OH। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन और मैग्नीशियम, फिर वही कंडीशन, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव, तो पानी का पॉजिटिव O के साथ, पानी का नेगेटिव Mg के साथ। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस पढ़ा रहा हूं, प्लस माइनस ही तो पहचानना है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखिए, CH3 MgBr प्लस फॉर्मेल्डिहाइड, चलो बताइए कौन सा ब्रेक बॉन्ड ब्रेक होगा पहले, यहां से ये वाला और यहां से, ठीक है ना। CH3 किससे जुड़ेगा, O से या कार्बन से, कार्बन से। और O से क्या जुड़ेगा फिर, Mg। अब इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो, यानी पानी डाल दो इसमें, पानी डालते ही क्या हो जाएगा, यहाँ वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बन जाएगा HCH CH3 OH प्लस इसकी रेट्रोसिंथेसिस पूछता है, ध्यान रखना। रेट्रोकेमिस्ट्री भी पूछता है। क्या पूछेगा, आपको एक एल्कोहल दे देगा और ये पूछेगा कि ये बताइए कौन से ग्रिग्नार्ड एजेंट से बना है। ठीक है, जैसे ये कह रहा है कि अगर मैं फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, फॉर्मेल्डिहाइड है इसके साथ हमें अल्कोहल बनाना है और हमको जो अल्कोहल मिला वो ये मिल रहा है। तो बताइए कौन सा आपने वो यूज किया है, ग्रिग्नार्ड एजेंट का फॉर्मूला बताइए। अरे आपको सुनो, क्या देखना है इसमें, सबसे पहले तो ये देखिए कि जो आपने एल्डिहाइड यूज किया उसमें कितने कार्बन है, एक ही कार्बन है ना। तो जिस कार्बन से OH जुड़ा, इसका मतलब ये किसमें से आया होगा, एल्डिहाइड में से। ये वाला कार्बन किसमें से आया, एल्डिहाइड में से। इसको आप ढक दो, ठीक है। बाकी जो बचा वो कहां से आया, ग्रिग्नार्ड एजेंट से, ठीक है ना। तो इसको ढकने के बाद क्या बच रहा है, यही साइक्लोहेक्सेन। तो इसकी जगह क्या रहेगा, साइक्लोहेक्सेन और साथ में ठीक है। चले आगे,
सेलेक्टिव रिडक्शन भी कई बार पूछता है, वैसे तो इतना मुश्किल आपसे पूछता नहीं है, बट फिर भी बता दे रहा हूं। मान लीजिए कहीं पे ऐसा आ जाए कि किसी कंपाउंड के अंदर, किसी एल्डिहाइड के अंदर डबल बॉन्ड भी हो और एल्डिहाइड भी हो, डबल बॉन्ड भी हो और एल्डिहाइड भी हो। अब देखिए बच्चों, अगर इसमें आप डालते हैं LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्या नाम है इसका? अरे मेटल का नाम ही तो बोल रहा है। Li कौन सी मेटल है? लिथियम। Al कौन सी मेटल है? एल्यूमिनियम। और साथ में हाइड्रोजन है तो हाइड्राइड बोल दो। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। अगर इसको आप डालेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ पोलर पाई बॉन्ड को ही रिड्यूस करता है, नॉन पोलर को रिड्यूस नहीं करता। मतलब ऐसे पाई बॉन्ड को रिड्यूस करेगा जो अलग अलग एटम के बीच में बने, ठीक है ना। जैसे यहाँ एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड का जो पोलर जो बॉन्ड होता है कैसे बनता है? पाई बॉन्ड किसके बीच में बना? C और O के बीच में, तो इसको तो रिड्यूस कर देगा ये। लेकिन यहां वाला जो पाई बॉन्ड बना ये कैसा है? सेम कार्बन, सेम एलिमेंट के बीच में बना है, तो ये इसको रिड्यूस नहीं करेगा। तो ये बन जाएगा भैया, ठीक है। लेकिन अगर आपने यहां पे NaBH4 यूज किया, सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज कर लिया, या फिर रेनिनिकल हाइड्रोजन यूज कर लिया, तो ये दोनों को रिड्यूस कर देगा। ठीक है। फिर ये बन जाए, इसीलिए हमने कहा सेलेक्टिव रिडक्शन। क्या है? सेलेक्टिव का मतलब ये है कि हर रिड्यूसिंग एजेंट अपने सेलेक्टिव ग्रुप को ही रिड्यूस कर सकता है, सबको रिड्यूस नहीं कर सकता है। जैसे अभी मैंने क्या कहा, रिड्यूसिंग एजेंट का क्या काम होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट? 2-3 बार तो बता चुका हूं इसी क्लास में। अभी क्या खाते हो तुम? अरे रिड्यूसिंग एजेंट का मैंने बिल्कुल सिंपल सा फंडा बताया, ये हाइड्रोजन देता है। किसी को क्या देगा? हाइड्रोजन देगा, लेकिन सबको नहीं। कुछ रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जो कुछ चीजों को रिड्यूस नहीं, कुछ चीजों को अपना हाइड्रोजन नहीं देते, ठीक है। थोड़ा ध्यान से भी बैठा करो, तुम तो ऐसे बैठे हो, अगर पंखा गिर जाए तो तुम्हारे सर पे गिरे तो पता ही नहीं चलेगा। ठीक है भाई, आगे चले। किसी को कोई समस्या? तीनों याद रह जाएंगे। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है? डबल बॉन्ड रिड्यूस, सॉरी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं करता, लेकिन कार्बोनिल को रिड्यूस कर देता है। सोडियम बोरोहाइड्राइड, निकल हाइड्रोजन, ये क्या करते हैं? ये सब को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्लों से